A very good morning to all of you. In yesterday video I started with the topic transportation in human beings, and in that we started with how transportation takes place in human beings with the help of circulatory system. और सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सबसे पहली होती है आपकी ट्यूब्स, जिनको आप ब्लड वेसल्स भी बोलते हो। फिर हार्ट होता है आपका, फिर ब्लड एंड लिम्फ। तो कल हमने एक कंपोनेंट इसका डिस्कस कर लिया था एंड दैट इज़ योर ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड के पार्ट्स क्या क्या है, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड। तो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस में योर कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब क्वेश्चंस इसमें ऑलमोस्ट डिस्कस आपके कर लिए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, योर हार्ट, जिसको हिंदी में दिल भी बोलते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हार्ट इज़ योर मस्कुलर ऑर्गन। इट इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। हमारी फिस्ट जितनी होती है, मतलब हमारी मुट्ठी जितनी होती है, उतने ही साइज़ का ऑलमोस्ट अपना हार्ट होता है। ठीक है। अब हार्ट का बेटा काम क्या होता है? इट्स वर्क इज़ इट कैरीज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। बॉडी में जो ब्लड होगा उसकी सर्कुलेशन हार्ट ही करता है। हार्ट आपका एक पंपिंग ऑर्गन होता है। जैसे हमारे घर पे मोटर होती है, मोटर क्या करती है? वाटर को पंप करती है। जो हमारी टैंकी होती है, टैंक होता है, उसमें जो वाटर होता है उसको पंप अप करके चढ़ाती है, ठीक है, स्टोर करवाती है। इसी तरह बेटा अपनी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को जो ऑर्गन करवाता है, दैट ऑर्गन इज़ हार्ट। सो इट इज़ द पंपिंग ऑर्गन। अब बेटा जो वेट होता है हार्ट का, मेल्स में होता है 300 ग्राम और फीमेल्स में होता है 250 ग्राम। ये ऑन एन एवरेज होता है बेटा, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अब बेटा हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स बेटा जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकने के लिए अपने हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ हार्ट की। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट फ्रॉम योर NCERT। ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। आप इसको प्रैक्टिस 4 से 5 बार करेंगे तो यू कैन मेक इट। ठीक है। 4 to 5 टाइम्स इसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है। आई विल सेंड अ वीडियो लिंक ऑल्सो। इन दैट वीडियो लिंक आपको हार्ट ड्रॉ करने का एक तरीका भी बताया गया है। ठीक है। बट ऑल यू हैव टू डू इज़ द प्रैक्टिस। अब बेटा इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये आपका एक तरह से है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये ब्लूइश कलर का दिख रहा है, दिस इज़ योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 एडिड है। ठीक है। अब हार्ट आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा। इसमें होते हैं आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम। आप चेक कर सकते हो ये रे। तो बेटा लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम ये डील करते हैं बेटा आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। फिर होता है आपका राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, ये बेटा डील करते हैं आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो आपके हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो कि डील करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो कि डील करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब इसके जो बाकी पार्ट्स है, जो चीज़ें हैं, वो भी मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। पिक्चर आपको मैं दिखाता रहूँगा कंटिन्यूसली एंड पार्ट्स आपके डिस्कस करते रहेंगे। बेटा इसकी प्रैक्टिस आपको एट लास्ट करनी ही पड़ेगी, उसके बिना डायग्राम आपसे डायरेक्ट नहीं बनेगा एग्ज़ाम में। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अब बेटा बिफोर स्टार्टिंग विद द वर्किंग ऑफ हार्ट, आपका हार्ट काम कैसे करता है, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू हार्ट। ये रहा बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले आप यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आपको आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो बेटा आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस है, लेट अस डिस्कस 5 to 6 पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट। सबसे पहला डिफरेंस बेटा, आर्टरीज ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी।
आपके हार्ट से बॉडी में जो ब्लड लेके जाती है, जो ब्लड वेसल्स लेके जाती है, उन ब्लड वेसल्स को आर्टरीज़ बोला जाता है बेटा। अब बेटा दिल से जो बॉडी में हम ब्लड लेके जाएंगे, ऑब्वियसली वो ब्लड हम ऑक्सीजनेटेड चाहेंगे क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए बेटा आर्टरीज़ कैसा ब्लड कैरी करेगी? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड, एक तरह से देसी लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो, बट आपको वर्ड यूज़ करना है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरीज़। वेन्स बेटा आप देखो, वेन्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। अब बॉडी में बेटा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में CO2 ऐड हो चुकी है, वो ब्लड को बेटा अपने बॉडी से हार्ट तक कौन लेके जाता है? वेन्स लेके जाती है। फिर वही है, हार्ट उसको कहाँ भेज देगा? लंग्स में भेज देगा ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है। तो अपनी पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड कौन लेके आता है? वेन्स लेके आती है। तो वेन्स कैसा ब्लड कैरी करेगी बेटा? पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हो, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब बेटा आपको एक एक्सेप्शन होती है, अगर आर्टरीज़ और वेन्स के आगे वर्ड पल्मनरी लग जाए, पल्मनरी, ठीक है। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में आपके। पल्मनरी अगर वर्ड लगा है तो बेटा जो भी यूज़ होता है आर्टरी का, उससे अपोजिट वो वर्क फंक्शन करेगी। जैसे आर्टरीज़ का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, पर वहीं पे एक आर्टरी होती है जिसको पल्मनरी आर्टरी बोलते हैं बेटा, वो आपका ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही बेटा जो आपका वेन्स का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना होता है। बट अगर कोई कहे कि पल्मनरी वेन, तो पल्मनरी वेन उल्टा काम करती है अपने नेचर से, पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पल्मनरी वेन, तो आपको वो बच्चा वेन देखते ही सोचता है कि इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट बेटा पल्मनरी वर्ड अगर लगा है इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक एक्सेप्शन होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि बेटा आर्टरीज जो है वो आपके ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती है, तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, तो बेटा जब वो ब्लड को पंप करेगा आर्टरीज़ में तो वो बहुत हाई प्रेशर के साथ करेगा। और बेटा अगर ब्लड बहुत हाई प्रेशर पे है तो वो आर्टरीज़ को क्या कर सकता है? आर्टरीज़ को बर्स्ट कर सकता है, और आर्टरीज़ अगर बर्स्ट हो जाती है दैन इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, आर्टरीज़ में जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफ़ी रैपिड होता है, काफ़ी फास्ट होता है, इसलिए जो आर्टरीज़ होती है वो काफ़ी थिक होती है एंड साथ साथ वो इलास्टिक नेचर की होती है, ठीक है। जब ब्लड उसमें बहुत हाई स्पीड से आएगा तो आर्टरीज़ क्या होगी? स्वेल करेगी, फूलेगी, तो उसकी वजह से वो फटनी नहीं चाहिए, बर्स्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनके पास इलास्टिक नेचर होता है, जैसे रबर के पास होता है, वो स्वेल करेगी और उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो ध्यान रखना है बेटा, आर्टरीज़ क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है आपकी, दैट्स वाई आपकी जो आर्टरीज़ होती है वो थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है और इलास्टिक नेचर की होती है। अब वेन्स बेटा, वेन्स आपकी बॉडी से हार्ट में ब्लड लेके आ रही है, तो बेटा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत हाई नहीं होता, कम प्रेशर होता है, तो ब्लड की फ़्लो की स्पीड कम होती है, तो ब्लड फ्लो इज़ स्लो। दैट्स वाई जो वेन्स होती है बेटा वो थिन होती है, पतली होती है एंड लेस इलास्टिक होती है, उनकी इलास्टिसिटी कम होती है, उनमें ज़्यादा इलास्टिक नेचर नहीं होता है, ध्यान रखना आपको। इसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट मैंने डिस्कस कर ही लिया है, आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन मैंने बता दिया पल्मनरी वाली आपको। इसके बाद बेटा आर्टरीज प्रेजेंट कहाँ होती है बॉडी में? क्या बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पे होती है या अंदर होती है बॉडी में? तो आपको याद रखना है बेटा, आर्टरीज दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदरूनी हिस्से में होती है बेटा, इनसाइड। और जो वेन्स होती है आपकी वो होती है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है बेटा नीचे नहीं होती, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन को, जो स्किन होती है, अगर स्किन के बिल्कुल नीचे देखोगे आप, थोड़ा सा ही नीचे, तो आपको सबसे पहले वेन्स दिखेगी और आर्टरीज उनके नीचे होती है काफ़ी, ठीक है। तो आपकी आर्टरीज दे आर डीप इनसाइड, वेन्स आर नॉट दैट डीप, दे आर सुपरफिशियल, मतलब वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट पे होती है। एट लास्ट बेटा आपका लास्ट 6 पॉइंट है, आर्टरीज डू नॉट कंटेन
ब्लड आफ्टर द डेथ, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो आपको आर्टरीज में कभी भी ब्लड नहीं मिलेगा। एंड वेन्स बेटा, वेन्स दे आर फुल ऑफ ब्लड इवन आफ्टर द डेथ के बाद भी आपको वेन्स में ब्लड मिलेगा। तो ह्यूमन बॉडी में डेथ के बाद जो ब्लड मिलता है, जिन ब्लड वेसल्स में ब्लड मिलता है वो वेन्स होती है। आर्टरीज बिल्कुल खाली हो जाती है, उनमें कोई भी ब्लड नहीं होता, ध्यान रखना आपको। अब बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जो आर्टरीज़ आपके जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ़्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो हार्ट में वेन्स प्रेजेंट, आपके वॉल्स प्रेजेंट होती है, कुछ वॉल्व बेटा वो चीज़ होती है, जैसे साइकिल में भी वॉल्व होती है, कोई आपकी ट्यूब है उनमें भी वॉल्व होती है। वॉल्व क्या करती है बेटा, किसी भी चीज़ को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करने देगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करने देती है। वॉल्व का काम ये होता है। तो जो हमारा हार्ट होता है बेटा, उसमें भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो किस हिस्से में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, लेट अस चेक आउट दैट, ठीक है। तो बेटा हमारे हार्ट में 2 तरह की वॉल्व प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज़ योर ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। वॉल्व्स का काम क्या होता है बेटा, इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को पीछे की तरफ फ्लो नहीं होने देती, ठीक है। अब बेटा देखते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसका मतलब आपका जो राइट वाला हिस्सा होता है हार्ट में, वहाँ प्रेजेंट होती है। इट हैज़ 3 फ्लैप्स, 3 फ्लैप्स होते हैं बेटा। 3 फ्लैप्स मतलब एक तरह से मैंने आपको बताया भी था बेटा, आपके जो आपका एपिग्लोटिस होता है, ठीक है, वो भी एक फ्लैप होता है आपके ग्लोटिस के ऊपर, ठीक है। मतलब एक तरह से पीछे की तरफ फ्लो नहीं करने देगा, चीज़ को आगे की तरफ ही बढ़ने देता है बस, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेट मी शो यू बेटा, यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट योर ट्राइकस्पिड। तो राइट एट्रियम चेक करते हैं, ये देखो बेटा, राइट वाला ब्लू वाला हिस्सा, ब्लू वाला पार्ट हियर, ये रहा। दिस सेंटर में बेटा अगर आप चेक करोगे तो दिस इज़ योर वॉल्व, ये आपकी वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का हिस्सा है उसको सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो ये एक एरो दिख रहा होगा ना आपको, नीचे की तरफ आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, तो ये एरो जहाँ से अब ब्लड की एंट्री हो रही है बेटा, वहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज़ योर ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट हिस्से में। ऐसे बेटा लेफ़्ट वाले हिस्से में आपकी जो वॉल्व लेफ़्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, इनको सेपरेट करती है बेटा, ठीक है, ताकि राइट एट्रियम से जब ब्लड आए वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाए तो वापस ना आ जाए लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो को रोकेगी। तो ये आपकी प्रेजेंट है देखो सेंटर में, लेफ़्ट वाले हिस्से में। एंड दिस इज़ योर बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें 2 आपके फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2 फ्लैप्स इट हैज़। तो ध्यान रखना है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट। तो आपको बताना है इट इज़ प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम एंड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जो आपका हार्ट का राइट वाला हिस्सा होता है वहाँ प्रेजेंट होती है। एंड बाइकस्पिड वॉल्व आपके लेफ्ट वाले हिस्से में होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके कुछ पॉइंट्स है ये रहे नीचे की तरफ, लेट मी डिस्कस दैट। इनसाइड वेन्स वॉल्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अब बेटा जो आपकी वेन्स होती है, क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वेन्स जो हमारी होती है उनमें भी हमारी वॉल्व प्रेजेंट होती है। कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है उनका, बट आपको ध्यान रखना है उनमें भी वॉल्व्स प्रेजेंट होती है ताकि बैकवर्ड फ्लो आपका ब्लड का ना हो, ठीक है। बाकी आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व को दिमाग में रखना है, ये पूछा जाता है किस में कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बेटा हार्ट की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का, तो हार्ट में हार्ट की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ताकि हार्ट को अगर कोई चोट लगे तो वो हार्ट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। अगर कोई ब्लो होता है, जैसे कोई बच्चा गिर जाता है, तो गिरते ही हार्ट को कोई चोट ना लगे बड़ी, तो उसको बचाने के लिए कवरिंग होती है, उसको कहते हैं बेटा पेरिकार्डियम,
पेरिकार्डियम, कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बेटा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कवरिंग ऑफ हार्ट, एंड दैट इज़ योर पेरिकार्डियम। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में तो आई थिंक ये नहीं है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद बेटा एक सेप्टम वर्ड आता है, SEPTUM, सेप्टम। तो सेप्टम का मतलब होता है बेटा, सेप्टम इट डिवाइड्स द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो सेप्टम आपका राइट और लेफ्ट हिस्से को हार्ट के डिवाइड करता है। इसके बाद बेटा कार्डियक साइकिल आपको पता होना चाहिए। तो कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट जो पंप करता है, वो कहते हैं ना धक धक कर रहा है, तो कितना टाइम लेता है एक कार्डियक साइकिल में हार्ट, तो दैट इज़ 0.8 सेकेंड। तो आपकी 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लेता है, 0.8 सेकेंड लिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, ये होती क्या है, इनका काम क्या है, यू शुड नो। एंड आपको ये पता होना चाहिए पेरिकार्डियम क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेप्टम, कार्डियक साइकिल कितने टाइम की होती है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ हार्ट। अब हार्ट की वर्किंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बार आप पिक्चर को फिर से देख लो। तो हार्ट में 4 आपके चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक लेफ़्ट वाला हिस्सा है, वह उसको लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं, 2 हिस्से वहाँ है। और एक राइट साइड पे बेटा आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इस डायग्राम में तो लेफ़्ट वाले हिस्से में राइट लिखा हुआ है। बेटा एक्चुअली यू आर लुकिंग एट द फिगर, आप फिगर की तरफ देख रहे हो, तो फिगर का जो राइट होगा वो आपका लेफ़्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपका जो हार्ट आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर उसको एक टेबल पे रख दिया जाए तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, मतलब जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो आपके लिए इस वक्त आपको राइट दिख रहा होगा, पर वो एक्चुअली में लेफ़्ट ही है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी फिगर इसी तरह से बनानी है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको उल्टा नहीं करना है, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। तो पिक्चर जब आप बनाओगे तो जो राइट वाला हिस्सा है वो एक्चुअली में आपका लेफ़्ट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ योर हार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग। तो बेटा आपका जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका लेफ़्ट वाला हिस्सा होता है, मतलब लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेंगे, और राइट वाला हिस्सा है वो आपका डील करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम ब्रॉट बाय द पल्मोनरी वेन्स। तो बेटा आपके जो लंग्स में, क्योंकि लंग्स का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना, तो लंग्स क्या करेगी, ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड कर देगी। अब लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो, वो हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है बेटा, और उसको कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन्स लेके आती है। ठीक है, तो बेटा पल्मोनरी मैंने बताया ही था, बच्चा कई बार कहता है कि सर वेन का काम तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना होता है, बट बेटा पल्मोनरी वर्ड लगा हुआ है, सो पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो बेटा एक स्पेशल नेम है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विच ब्लड वेसल कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कौन लेके आता है, तो आपको याद रखना पल्मोनरी वेन्स लेके आती है लेफ़्ट एट्रियम में। इसके बाद बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी का, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी से जो CO2 वाला ब्लड होता है, इट एंटर्स द राइट एट्रियम। तो बेटा ध्यान रखना है, जब हार्ट में ब्लड पहली बार एंट्री करता है तो वो एट्रियम में एंट्री करता है। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में एंट्री करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट एट्रियम में एंट्री करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं पल्मोनरी वेन्स, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेट अस चेक क्या लेके आती है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं लेके आती। ध्यान रखना है आपको, कई बार बच्चा पल्मोनरी आर्टरी सोच लेता है, नहीं नहीं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके आती है एक वेन होती है जिसको बोला जाता है वीना कावा। वीना कावा बेटा लार्जेस्ट वेन होती है आपकी बॉडी की। वेन मतलब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स उन्हीं को कहते हैं, और बेटा लार्जेस्ट होती है पूरी बॉडी में, इससे बड़ी वेन कोई नहीं है, उसको वीना कावा कहते हैं। अब वीना कावा बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक होती है सुपीरियर वीना कावा और एक होती है इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा बॉडी के ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, जो हमारे जैसे हेड हो गया, हमारी चेस्ट हो गई, हमारे हैंड्स हो गए, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आती है। फिर होती है आपकी इन्फीरियर वीना कावा।
इन्फीरियर आपके जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉडी का, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, जैसे आपके लेग्स हो गए, आपकी फीट हो गई, आपके एब्डोमेन एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आएगी, ठीक है। तो बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा बॉडी से? वीना कावा। ऊपर वाले हिस्से से कौन कैरी करेगा? कौन सी वीना कावा? सुपीरियर वीना कावा। और नीचे वाले हिस्से से इन्फीरियर वीना कावा। तो ये जो दोनों वीना कावा होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये दोनों मिला के ही वीना कावा बनती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वीना कावा के ही दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचा देती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? देन बोथ द एट्रियम, अब बेटा लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, कौन लेके आया? उसको लेके आया पल्मोनरी वेन लेके आई लंग्स से। और आपके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, कौन लेके आया? वीना कावा लेके आई, सुपीरियर वीना कावा ऊपर वाले हिस्से से, इन्फीरियर वीना कावा नीचे वाले हिस्से से। अब बेटा ये जो ब्लड है ये एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले ब्लड एट्रियम में आता है, फिर एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। नाउ बोथ द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड पोर दियर ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देगा, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देगा, ठीक है। अब नाउ द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब आपको पता है राइट वाले हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें ऑक्सीजन ऐड करवानी है, ठीक है, ताकि दोबारा से बॉडी में भेजा जा सके। तो बेटा वो काम तो लंग्स में ही होता है। तो आपका राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके। और ये काम हमारे लिए कौन करता है? इट इज़ डन बाय पल्मोनरी आर्टरी। So the right ventricle pumps the blood to the lungs for oxygenated with the help of pulmonary artery. लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी में भेजना है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेजा जाता है बेटा विद द हेल्प ऑफ आयोर्टा, AORTA। आयोर्टा बोलते हैं बेटा, ये आपकी सबसे मेन आर्टरी होती है बॉडी की, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आर्टरीज कैरी करती है, ठीक है। और ये सबसे मेन आर्टरी होती है बेटा, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके हार्ट से बॉडी की तरफ ये लेके जाता है, आयोर्टा लेके जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बॉडी में कौन लेके जाएगा? आयोर्टा लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है। तो लेट अस क्विकली रिवाइज इट बेटा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट आप एक दो बार इसको रीड आउट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा एक बार लेट अस चेक आउट। तो बेटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका लंग्स से आपकी बॉडी में कहाँ आएगा? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और कौन लेके आएगा उसको? पल्मोनरी वेन्स लेके आएगी, ठीक है। फिर आपकी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा बॉडी में? वो आएगा राइट एट्रियम में, और कौन लेके आएगी? वीना कावा लेके आएगी, जो कि लार्जेस्ट वेन होती है बॉडी की, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर वीना कावा आपके बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और इन्फीरियर वीना कावा आपके बॉडी के नीचे वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और राइट एट्रियम में डाल देती है, ठीक है। अब बेटा एट्रियम जो होते हैं उनसे ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो आपका राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब बेटा राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, तो उस ब्लड को लंग्स में लेके जाना पड़ेगा। तो आपके राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। और बेटा आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है जिसकी ज़रूरत बॉडी को है। तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? आयोर्टा लेके जाता है। आयोर्टा बेटा आपकी मेन आर्टरी होती है, ठीक है, आपके पूरी बॉडी की सबसे मेन आर्टरी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड आपका फ्लो करता है। सो आप एक बार डायग्राम में भी चेक कर सकते हो बेटा। देखो डायग्राम में आपको सारी चीज़ें दिखेगी बेटा। ये देखो एक बार राइट वाला हिस्सा चेक करते हैं। देखो राइट वाले हिस्से में ब्लड कौन लेके आने लग रहा है? देखो एरो देखो एट्रियम की तरफ, पल्मोनरी वेन्स, यही है ना।
इसके बाद बेटा आपका ये आयोटा चेक करो, देखो सबसे टॉप पे आयोटा, आयोटा आपकी बॉडी की तरफ लेके जा रहा है ब्लड को, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा की तरफ जाता है और बॉडी में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे वीना कावा लिखा ना, वीना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, वीना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, राइट वाले हिस्से में ये देखो। तो वीना कावा आपका ब्लड बॉडी से लेके आती है, अपर से सुपीरियर लेके आएगी और नीचे वाले हिस्से से आपकी इन्फीरियर वीना कावा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका ये चेक करो, देखो पल्मनरी आर्टरी लिखा है पल्मनरी वेन्स के ऊपर। तो पल्मनरी आर्टरी ब्लू कलर का लेके जा रही है ना ब्लड, दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लेके जाती है ये लेके जाती है लंग्स में। तो डायग्राम में भी वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो मैंने अभी डिस्कस किया है। सो बेटा टुडे आई डिस्कस विद यू द हार्ट, द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसके पॉइंट्स, इसकी वर्किंग बेटा मैंने डिस्कस कर ली। डायग्राम का आई विल सेंड अ लिंक टू यू, जिसमें आपको एक ट्रिक बताई है, एक तरीका बताया है डायग्राम बनाने का। इसके बाद बेटा आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व मैंने डिस्कस किया। इसके बाद आर्टरीज और वेन में आपका डिफरेंस मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं, वो जो डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट में, उसको क्या कहते हैं, दीज ऑल आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। टुमारो आई विल डिस्कस विद यू द डबल सर्कुलेशन। एग्जाम्स में पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन भी, तो इसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कीप रिवाइजिंग एंड बेटा इस हार्ट के डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको 4 से 5 बार आप बना के देखेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी बनाने की और आप एग्ज़ाम में इसको बना पाओगे। इसका डायग्राम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका, तो इम्पोर्टेंट है डायग्राम भी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पुट ऑन कर देते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट एंड राइट इट्स वर्किंग। उसकी वर्किंग बताइए, या पूछ लेते हैं एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन। तो डायग्राम तो मैक्सिमम चांसेस आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैंने होमवर्क में भी आपको डायग्राम्स इसी रीज़न से दिए हैं ताकि आप घर पे वैकेशंस में आपकी डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ओके। तो आज के लिए बेटा लेट अस कीप इट ओवर हियर, आई विल सी यू टुमारो देन, बाय, टेक केयर।